अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं बेसिकली वीयू पाकिस्तान क्विज़ जो कि बेसिकली कल होना है, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। मैंने 3 आवर पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि आप लोग वीयू पाकिस्तान क्विज़ जो है इसको कैसे दे सकते हैं, किस वेबसाइट पर आपने जाके इसको अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा आप उसकी इनरोलमेंट वगैरह कैसे ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस सारा मैंने आपको गाइड किया था बेसिकली इस वीडियो के अंदर, तो आप जाके इसको वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्राइसेस के बारे में और उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो आपने कितने मिनट में क्विज़ करना है। इसके अलावा किस बेस के ऊपर विनर जो डिसाइड किया जाएगा, वो सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, वो आप जाके वॉच कर लीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर मेनली हम बात करने वाले हैं बेसिकली प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि सर आप प्रिपरेशन के बारे में ज़रा गाइड कर दें कि हम लोग किस तरह जो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनरोलमेंट कैसे करनी है बच्चे, आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आपने इनरोलमेंट कैसे करनी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है इस वीडियो के अंदर आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। देखें, जो भी कमेंट आएगा इंशाल्लाह किसी भी वीडियो के ऊपर मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अभी बेसिकली हम बात करने वाले हैं स्पेशली प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, ये वीयू के अंदर पहली बार हो रहा है टेस्ट, इससे पहले ये टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर एक्चुअल ऐसा मेथड मिल जाए जिसके थ्रू आपको पता लग जाए कि क्विज़ कहाँ से आना है, ये कैसे आना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 2-3 सोर्सेज हैं जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ जिसके थ्रू आपका ये जो पेपर है या कह लें कि जो क्विज़ है वो अटैम्प्ट हो सकता है। ये इसके अलावा एक ये भी हो सकता है कि मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, अगर आप क्विज़ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्विज़ कर दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह होप सो फार गुड। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो डिलीवर कर सकूँ, ठीक है। अब ये क्योंकि पहली बार क्विज़ हो रहा है तो इसके अंदर कोई सिलेबस तो है नहीं कि आप कहें कि जी इस जगह से ही आना, जैसे आपकी वीडियो के अक्सर बुक्स का आपने देखी होंगी कि वहीं से आपका पेपर आता है। तो ये बेसिकली कोई बुक तो इसकी है नहीं पर्टिकुलर के जहाँ से इसका क्विज़ बनेगा। इसके क्विज़ जो है मेनली या तो जनरल नॉलेज के होंगे या फिर करंट अफेयर्स जो है उसके बारे में होंगे या फिर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो न्यूज़पेपर जो होते हैं उसके अंदर वो अक्सर आपने देखा होगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कोई बड़ा वाक़या था उसकी हो गई या कोई पीएसएल की हिस्ट्री हो गई या कोई इस तरह की चीज़ें जो कि जनरल नॉलेज से रेलेवेंट होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इस तरह के क्विज़ के अंदर। अब क्योंकि ये क्विज़ बेसिकली पाकिस्तान 23 मार्च के ऊपर लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे आर्मी के बारे में पूछा जाए, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आर्मी रेलेवेंट किए जा सकते हैं या फिर आपके जनरल नॉलेज रेलेवेंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी पाक स्टडी रेलेवेंट किए जा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि क्विज़ आ सकता है। बाकी पेड पे आप करवाना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली चलते हैं गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने कहाँ से जो है इसको सर्च करना है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जो आपकी पाक स्टडी है, जो आपने पढ़ी होगी पाक स्टडी 331, इसके ना MCQs जो है फाइनल टर्म के, मिड टर्म के, आप उनको निकाल के एक बार चेकआउट कर लें, ठीक है। फाइनल टर्म के जो पास पेपर के MCQs हैं उसको एक बार चेक कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाय मुआज कर लें, बाय वकार कर लें। मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इसी में से निकालेगा बुक में से, क्यों? क्योंकि ये वीयू की अपनी बुक है, वीयू का अपना क्विज़ है, वीयू की अपनी बुक है, तो मैक्सिमम चांस है बेटा कि यहाँ से आपका क्विज़ बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर लेंगे या इस तरह की चीज़ें कर लेंगे तो वहाँ से हम लोग क्विज़ कर लेंगे। बच्चे ऐसा नहीं होगा। जब आप चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे तो चैट जीपीटी आप कैसे यूज़ करेंगे, आपको कॉपी नहीं होगा आपका क्विज़। अगर आप टाइपिंग करने बैठेंगे तो ज़ाहिर है टाइपिंग में टाइम लगेगा और आपके पास इतना टाइम नहीं है। टोटल 10 मिनट्स हैं ऑलरेडी, उसके अंदर आपने 20 क्विज़ करने हैं, ठीक है। ये वीडियो का नॉर्मल क्विज़ नहीं है कि जहाँ पे 10 नंबर के अंदर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे आपने कम से कम टाइम में करना होता है। इस मीन कि आपने 2 से 3 मिनट के अंदर करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइस तक को कम से कम ना भी पहुँचे बेशक, लेकिन फिर भी अगर आप पास करना चाहते हैं फिर आप जिसे टाइम ले लें। लेकिन अगर आप विन करना चाहते हैं या पोजीशन लेना चाहते हैं देन तो आपको कम से कम विदिन 2 और 3 मिनट्स देना होगा। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप खुद रीड करके उसको कर लें। अगर आप चैट जीपीटी या इस तरह के सोर्सेज का सहारा लेंगे, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, उसमें होगा क्या, अक्सर आपके क्विज़ के अंदर कोई और आंसर होता है और आपकी बुक के अंदर कोई और आंसर होता है, यानी कि गूगल कोई और आंसर कर रहा होता है और आपकी बुक के अंदर कुछ और लिखा होता है। इस वजह से वो आप ना करिएगा। अब मैं यहाँ पे फाइल ढूंढ रहा हूँ बेसिकली पाक स्टडी की, जो मुझे मिल जाए फाइनल टर्म की, इसके अलावा मिड टर्म की। एक तो ये फाइल्स होती हैं जो कि आपको ग्रुप्स वगैरह से मिल जाती हैं, आप इन फाइल को भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये अगर मैं इसी MCQs की बात करूँ, ठीक है। अब हो सकता है आपकी बुक के अंदर यहाँ पे 1930 लिखा गया हो और गूगल इसको 1929 कहे, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। इसको चीज़ को आपने बड़ा ध्यान से देखना है कि जो डेट्स होती है ना वो समटाइम मैच नहीं होती, ठीक है। आपकी बुक के अंदर कोई और डेट लिखी जा रही होती है, आपके हैंडआउट्स के अंदर कोई और डेट लिखी होती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप पाक स्टडी के जो पास्ट MCQs हैं आप उनको देख लें, ठीक है। आप ये कहीं से भी डाउनलोड कर लें। मैंने आपको देखें अलग अलग वेज बता रहा हूँ कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो आपको मैंने वही ये बता दिया कि आप पाक स्टडी के जो फाइनल टर्म के क्विज़ हैं वो आप निकाल लें, ठीक है। यहाँ से आप तैयारी कर लें। एक तरीका तो आपके पास ये है, ठीक है। इस तरीके को आपने फॉलो करना है। इसके अलावा जो मेजर वे होता है वो होता है PPSC जनरल नॉलेज MCQs, ठीक है। आप इसको देख लें। हो सकता है मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से भी आपके जो MCQs हैं वो निकाले जाए, क्योंकि ये MCQs ऐसे MCQs होते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इनको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पाक स्टडी के मिल जाएंगे, कंप्यूटर के मिल जाएंगे, यहाँ पे से इस्लामिक स्टडीज़ है। अब इसके अगर यहाँ पे निकाल के देखना चाहें तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे MCQs आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप हर एक बुक के निकाल के देखते रहे। ये देखें 1 पेज था, इसी तरह अब ये 2 पेज है, ठीक है। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखें इसी तरह ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के भी MCQs इसी तरह आप निकाल के देखें। जैसे अब ये है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जब इसको सर्च करेंगे तो अब हो सकता है कि दोनों का जो सन है वो चेंज हो। वैसे तो इसका तो खैर सेम ही होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे MCQs होंगे सर जहाँ पे ये सन चेंज होगा, डेट चेंज होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चीज़ों को फोकस करके करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये होगी कि आपके पास MCQs के जो आंसर है वो भी नीचे लिखे होंगे, आपको एक ये प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वे ये है आपके पास तैयारी करने का। उसके बाद ये देखिए करंट अफेयर्स के भी MCQs आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जनरल नॉलेज के भी MCQs आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आपको कंप्यूटर IT के भी MCQs के यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर बुक के MCQs मिल जाएंगे। करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, जनरल नॉलेज भी मिल रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं। बाकी मजीद अगर आप यहाँ से खुद तैयारी करना चाहते हैं खुद भी कर सकते हैं। अगर आप पेड पे तैयारी करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।